शिराज फाउंडेशन फाइट्स बैक व एक्टिव और कांग्रेस लीडर शिराज खान की जानिब से सकीना कॉम्प्लेक्स महाराजा स्वीट्स के करीब मेहदीपट्टनम पर एक प्रेस मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। इस प्रेस मीटिंग के मौके पर मोइनाबाद रेप व कत्ल मामले को उठाते हुए मुतासिरा के साथ इंसाफ करने का मुतालबा भी किया गया और इस केस में लीगल फाइट लेने की भी शिराज फाउंडेशन ने जिम्मेदारी ली। तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि इनके लॉयर कौन है, क्या है? देखिए, ऑलरेडी ये बच्ची को एक गवर्नमेंट पीपी मिलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए हमारे एडवोकेट्स हैं और जहां पर एक एज ए लॉ स्टूडेंट मैं भी इस केस की ऑब्जर्वेशन कर रही हूं। कुछ पार्टीज भी कर रहा हूं जी, पार्टीज भी। मैडम आपसे और एक सवाल ये है, लीगल फाइट में शिराज फाउंडेशन का पूरा कंट्रीब्यूशन है, बस इससे आगे और कुछ भी नहीं है। और कोई अनाउंस हुए क्या ये लीगल बैटल करने के लिए? और भी दूसरे लोग बोले थे आपको वहाँ पर कुछ क्या मदद मिली है उनसे? अब तक क्या हेल्प करे हो? कुछ भी नहीं करे। कोई आपको फाइनेंसी और कुछ खाने पीने के लिए कुछ दिया गया है वहाँ पर? नहीं। कोई चीज़ नहीं दी गई अभी तक? जैसा आप लोग गए थे ना वहाँ पर प्रेस मीटिंग हुई थी, क्या अभी तक उनकी टीम आपके घर को आई? सिर्फ आप लोगों को वहाँ पे चाय बिस्किट पिला के भेजा दिए। मैडम आपसे एक सवाल है मैडम, जैसा कि हम तहकीकात में कहते थे, उन मधु यादव के एक दोस्त है जिनका नाम किशन बोल के बताया जाता है, तो उनके ख़ास दोस्त है। ये मर्डर से एक दिन पहले वहाँ पर एक पार्टी हुई थी, आपको शायद उसके बारे में कुछ पता है तो बताइए मैडम। नहीं, ऐसे मजीद बहुत सारे खुलासे आगे हम जाके करेंगे जहां पर पुलिस अपना काम नहीं कर सकी है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं और यहां तक दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि यंगापल्ली गांव में मधु यादव ने एक मस्जिद ऐसे ही दलित लड़की के साथ रेप किया गया था और उसके ऊपर पर्दा डालकर उसको वहां पर सेटलमेंट कर तकरीबन ज्यादा अमाउंट देकर वहां पर उस किस्से को रफा दफा कर दिया गया था। तो अभी जैसे कि मीडिया के भाई ने ये पूछा है कि 2 दिन पहले या 1 दिन पहले इस हादसे से उस किशन नामी एक दोस्त के घर में ये पार्टी रखी गई थी जहां पर इस आफरीन नामी लड़की को उसके फैमिली के साथ लेके गया है और दूसरी तरफ जो हमारी हया बेगम थी उसको मधु यादव के घर में तन्हा छोड़ा था। तो यहाँ पर बहुत बड़ा जोड़ है। पुलिस इस बात की क्यों तहकीक नहीं करी है कि ना तो पुलिस अभी तक उनके स्टेप मदर से कोई बयान ली है, जबकि स्टेप मदर पूरी की पूरी परवरिश में और इस सारी कारकर्दगी में बहुत सारी रोशनी डाल सकती है, लेकिन उनका भी बयान पुलिस नहीं ली है। मैडम हमारे एक सवाल है, जैसा कि आप तहकीकात कर रहे हैं तो हमको भी कोई ऐसी बातें मालूम हुई है कि मधु यादव आज से 10 साल पहले कोई मतलब लड़कियों के कारोबार करते हुए आ रहा है, तो इसके बारे में आपको कुछ मालूमात है मैडम? नहीं, तहकीक के दौरान तो बहुत सारी ऐसी बातें आ रही है। इंशाल्लाह ताला हम उसको दूसरी प्रेस मीट में रखेंगे जब हम सारे रिपोर्ट्स इकट्ठा कर लेंगे, जैसे कि हमने FSL रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मस्जिद इन्वेस्टिगेशन अपडेट रिपोर्ट और फेरिशरी रिपोर्ट जो हमने पूछी है, ये सारी रिपोर्ट्स को लेकर हम जब दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें मस्जिद और खुलासे करेंगे। जो मेरे मीडिया भाई को सवाल है उसका भी खुले तौर पर सबूतों के साथ हम लोग बैठ के आप लोगों से अप्रोच या एड्रेस होने की हम बात करेंगे। मैडम पुलिस ने एक मिनट, आज की प्रेस मीट का कंक्लूजन और समरी ये है कि आप इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि लीगल फाइट आपके शिराज फाउंडेशन की तरफ से होगा जी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट भी क्यों ना हो या हाई कोर्ट का एडवोकेट भी क्यों ना हो, आप शिराज फाउंडेशन के तरफ से उसको अपॉइंट करेंगे टू असिस्ट द पीपी। या श्योर, ऑन योर ओन एक्सपेंस। यस, बिल्कुल। वेरी गुड। मैडम निर्भया एक्ट भी लगाया गया है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? पुलिस का ये रवैया क्यों है फिर केस के ऊपर तहकीकात करने के लिए इतना ढीला रवैया? यही तो बहुत सुलझी हुई यहाँ पर बात है कि पुलिस क्यों मधु यादव को शील करना चाहती है। क्या उसका बैकग्राउंड पुलिस नहीं जानती है कि वो एक राउडी शीटर है, मजीद बहुत सारे क्राइम करे हुआ है। एक क्रिमिनल राउडी शीटर को क्या महज वो एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियत होने के साथ या उसको सरकार सपोर्ट कर रही है, मजीद उसके अपने लीडर्स या मिनिस्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा गहरा राज छुपे हुआ है। इस राज को फाश करने की जरूरत है और शिराज फाउंडेशन तमाम तहकीकात में अपना अहम रोल अदा करते हुए इस सारे राज पे से पर्दाफाश करेगा और मधु यादव को बचाने की जो कोशिशें चल रही है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको खत्म करने की सिस्टम से डिमांड करेंगे और उम्मीद है कि देश का कानून इसके साथ इंसाफ करेगा। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर से आप रिप्रेजेंट करें कुछ इस केस के बारे में? नहीं, बिल्कुल। अभी साइबराबाद कमिश्नर साहब से भी मेरी मुलाकात के
अभी आगे मेरी अपने प्रोसीडिंग्स में है, क्योंकि जब तक हम सारी रिपोर्ट्स थरोली पढ़ नहीं लेते उसके बाद हम जाके साइबराबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर सज्जनर कुमार साहब से भी हम लोग मिलने की हमारी बात आज हम प्रेस मीट के सामने रखते हैं। मैडम और एक सवाल, एसीपी साहब अशोक चक्रवर्ती, उनका रिटायरमेंट होने वाला है आजकल में। जी हाँ, ये बात भी सामने आई है कि 31 नवंबर को एसीपी साहब जो कि आईओ है मोइनाबाद रेप एंड मर्डर केस में, उनका रिटायरमेंट होने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी किस्म का भी झोल ना रखते हुए ये कार्रवाई को सही ढंग से प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेट करते हुए इसकी रिपोर्ट को अपडेट करें, और जाने से पहले जो उनकी फॉर्मेलिटीज होती है एक केस के दौरान या एक केस को लेकर, वो सारी की सारी वो प्रॉपर वे में अपडेट करके जाए। ऑल द बेस्ट टू द एसीपी सर। अगर ऐसा नहीं होता है तो देन वी आर हियर टू रेज एवरी सिंगल क्वेश्चन टू द एंटायर अथॉरिटीज ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट।